कोमल के पापा बचपन में ही गुजर गए थे और जब वो 12वीं में पढ़ती थी तभी उसकी मम्मी का भी देहांत हो गया। कोमल की बड़ी बहन सुमन शादीशुदा थी। कोमल की सारी जिम्मेदारी अब सुमन के ऊपर आ गई थी, इसलिए सुमन ने एक बड़ी बहन होने के नाते अपने फर्ज को निभाया और सुमन कोमल को अपने साथ शहर ले आई। कोमल 12वीं की परीक्षा देने के लिए वापस गांव गई और अपनी एक सहेली वर्षा के घर रुकी, पर वर्षा ने कोमल के मन में उसके जीजू के लिए डर बिठा दिया। ये क्या कह रही है वर्षा? राजेश जीजू तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अभी जब मैं परीक्षा देने के लिए यहाँ गांव आई हूँ तो वो मुझे बस पर बिठाने भी आए और देखो मुझे पढ़ाई के लिए सारा सामान भी खरीद कर दिया, खाने पीने की सारी चीजें भी दिलवाई। जीजू तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगे कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। कोमल, ये तेरे जीजू का ऊपरी प्यार है, मन से वो तेरे लिए क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो तुझे बस खबरदार कर रही हूँ, अपने जीजू से जितना हो उतना दूर रहा कर, वरना आगे जाकर तुझे ही परेशानी होगी। फिर तू मुझे याद करेगी कि मैं ठीक कहती थी। अब तो वैसे भी तेरी इंटर की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो वापस गांव तो आएगी नहीं जो मैं तुझे समझा पाऊंगी। अब तो तुझे वहां शहर में ही रहकर अपने आगे की पढ़ाई करनी है, इसलिए तू अपना ध्यान रखना और अपने जीजू से बचकर रहना। वर्षा की बातें सुनकर कोमल का मन उदास हो जाता है। कोमल अपनी परीक्षाएं खत्म कर शहर वापस लौट आई, पर वो जैसे ही बस अड्डे पहुंचती है वो देखती है उसके जीजू कार लेकर खड़े हैं। कोमल, कैसी हो? तुम्हारी परीक्षाएं कैसी गईं? मैंने सोचा तुम्हारे पास सामान होगा, इसलिए मैं कार ले आया। सुमन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बस कितने बजे पहुंचेगी। वैसे मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं। क्या हुआ कोमल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब गांव गई थी तब तो खूब बातें करती थी। परीक्षाएं सचमुच अच्छी गई है ना? हाँ, अच्छी हुई है। राजेश को क्या पता कि वर्षा कोमल के मन में उसके लिए ना जाने कौन सा डर बिठा चुकी है। कोमल राजेश से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। कुछ दिनों बाद कोमल की परीक्षाओं के नतीजे आ जाते हैं। कोमल बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी और शाम को वे लोग कोमल को लेकर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। सुमन और राजेश कोमल का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद राजेश कोमल का शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। कोमल कॉलेज जाने लगती है। क्या बात है कोमल, तुम अपने जीजू से बिल्कुल भी बात नहीं करती हो? वो तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं, तुम्हें अपने जीजू से थोड़ी बहुत बात जरूर करनी चाहिए। अब दीदी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जीजू से हमेशा बात करती हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सुमन, मेरा भी लंच पैक कर दो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। कोमल चलो, मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं जीजू, मैं चली जाऊंगी, वो रास्ते में मेरी एक सहेली ने मुझे मिलना है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी सहेली को भी बैठा लेना। मैंने बोल दिया ना जीजू, आप बार बार जिद क्यों करते हो? मुझे नहीं जाना आपके साथ। कोमल गुस्से में पैर पटकती हुई कॉलेज चली जाती है। राजेश और सुमन ने सोचा कि हो सकता है कोमल को कॉलेज की कोई टेंशन हो, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। समय बीता, कोमल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। कोमल की पढ़ाई को पूरा हुए 1 साल बीत चुका था। कोमल अपनी इच्छा से एक जगह नौकरी करने लगी, पर अभी भी उसका बर्ताव राजेश के लिए वैसा ही था। कोमल को शाम को लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसलिए राजेश ने सोचा कि वो कोमल को उसके ऑफिस से लेता हुआ ही घर आ जाएगा। पर जैसे ही राजेश वहां पहुंचता है वो देखता है बाइक पर एक लड़का कोमल को तंग कर रहा है। कोमल उस लड़के से अपना हाथ छुड़ा रही है। अरे तुम जानती हो, कॉलेज के टाइम से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। हाँ, मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। राजेश विक्की को जोरदार घूंसा मारता है। तूने कोमल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ए, कोमल मेरी है, तू होता कौन है मुझे कोमल को हाथ लगाने से रोकने वाला? कोमल तेरी क्या लगती रे? कोमल मेरी बेटी है, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहना। उसके आसपास फटकने की भी हिम्मत की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रहेगा। अब जा यहां से। विक्की नाम का वो लड़का वहां से चला जाता है। कोमल अपने जीजू का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। उसने अपने जीजू की जो छवि सोची हुई थी, राजेश तो बिल्कुल उससे उल्टा था। राजेश तो कोमल को अपनी बेटी मानता था, जिसका सबूत कोमल को आज मिल गया था। कोमल के दिमाग में अपने जीजू के लिए जो भी गलतफहमी थी वो उस दिन दूर हो गई थी। कोमल को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और उसकी शादी तय हो जाती है। राजेश और सुमन बहुत खुश थे कि कोमल का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया।
हल्दी की रस्म शुरू होती है। राजेश, आज तुम्हारी वजह से हमारी कोमल के चेहरे पर खुशियां आई हैं। तुमने उसके लिए कितने अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है और तुम एक पिता की तरह सारी रस्में निभा रहे हो। सुमन, कोमल मेरी बेटी है। मैं उसके लिए पिता की तरह सारे फर्ज निभाना चाहता हूँ। मैं कोमल के अपने माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि कोमल की शादी खूब धूमधाम से होगी। मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। आज मेरी साली की हल्दी है। आज तो मैं ढोल पर खूब नाचूंगा। कोमल देखती है उसके जीजू के चेहरे पर सचमुच आज वही खुशी थी जो एक पिता के चेहरे पर होती है। सुमन और कोमल की आंखों में खुशी के आंसू थे। हल्दी की रस्म में राजेश और सुमन ने सारे इंतजाम अच्छे से किए थे। सभी मेहमान भी बहुत खुश थे। राजेश सुमन और कोमल के साथ ढोल पर खूब डांस करता है और फिर धूमधाम से कोमल की शादी होती है। कोमल अपने दीदी जीजू से गले मिलकर खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। मलकागंज गांव में सोनम अपनी मां विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो है। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। विमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वो घर खर्च चलाती। साथ ही सोनम की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनम की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनम 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को भी सोनम पहली नजर में ही भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है, ये तो दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी विमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनम के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था।
हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।